अभी तक हमले सुने जा रहे थे कुवैत में, बहरीन में, जॉर्डन में। खबर तो यह भी आई कि सऊदी अरब में भी धमाके हुए, कतर और यूएई से भी खबर निकली, खबर ओमान से भी। अब एक और देश के अंदर मोर्चा खुला। मैं इराक का जिक्र नहीं कर रहा हूं, वो तो है ही। एक और मिलिट्री बेस पर बड़ा हमला हुआ और इस हमले के बाद खबर है कि कई अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई और उनके कई हेलीकॉप्टर तबाह हो गए। खबर कहां से दिखाऊंगा कि कैसे भी हमने आपको खबर दिखाई कि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया गया, एक ब्रिज जो है उसे तबाह किया गया, जबकि ईरान ने पहले ही कहा था अगर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हुआ तो खाड़ी देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक होगा। अब उसको लेकर दावा है कि खबर है कि बहरीन और सऊदी अरब का जो एकमात्र पुल है जिससे दोनों देश जुड़ते हैं वो ईरान ने उड़ा दिया है। इस खबर ने मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचाया कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बारी आ रही है। धीरे धीरे करके इससे ही बहरीन का एक सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी उड़ा दिया, यह भी खबर आई। यानी पिछले 4 से 5 घंटे में बड़े अटैक ईरान की तरफ से खाड़ी देशों पर किए गए हैं। कहां कहां ये अटैक हुए वो तो दिखाएंगे ही। आपको दिखाने जा रहे हैं कि सीधे ट्रंप का नाम लेकर उसे बेवकूफ बताया गया और ऐलान कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसी में कुव्वत नहीं खुलवा कर चला जाए। यह ऐलान किसने किया, कहां हुआ, वो भी दिखाएंगे। और जाते आते खबर एक और बेहद महत्वपूर्ण है कि ट्रंप के देश में अब उनका ही विरोध हो रहा है। उन्हीं के देश के न्यूज चैनल ने कह दिया, कौन ट्रंप, कैसा ट्रंप, कोई बयान इस आदमी का हम नहीं चलाएंगे। जी हां, भारी बगावत। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। खबर की शुरुआत इससे पहले ये देखिए, ये वो सैटेलाइट तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारी नुकसान यहां पर उठाना पड़ा और इसमें आप कुछ जगह देखेंगे तबाही का आलम भी नजर आ रहा होगा। दरअसल ये खबर निकलकर सामने आई है सीरिया से। IRGC announced that it carried out a surprise strike on a special operations center at the US military base in Al Tanf, सीरिया। सीरिया में जो अमेरिका का मिलिट्री बेस है जिसे अल तनफ कहा जाता है, जैसे अल उदैद एयर बेस कतर में है, मुवफ़्फ़क़ साल्ती एयर बेस ये यहाँ पर जॉर्डन में है, ऐसे ही अलग अलग तरीके से सीरिया में भी इस जगह पर नाम है अल तनफ। वहाँ पर ये एक बड़ा हमला हुआ। दावा किया गया है कि इस हमले के बाद क्लेमिंग टू हैव किल्ड सेवरल US सोल्जर्स। करंट रिपोर्ट की खबर है कि कई अमेरिकी सैनिक इसमें मारे गए। ये भी बताया गया रडार सिस्टम उड़ा दिया और कई हेलीकॉप्टर्स भी इसमें तबाह कर दिए गए। अगर ये इस खबर पर मोहर लगती है तो बहरीन वाली 48 घंटे पहले जो खबर आई थी कि बहरीन के 5th फ्लीट पर अटैक हुआ था और उसके बाद कई अमेरिकन रेस्क्यू हेलीकॉप्टर बहरीन के उस 5th फ्लीट पर उतरे थे जहां से कई अमेरिकन सैनिकों को ले जाया गया, तब भी दावा था कि कई अमेरिकन सैनिक मारे गए। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, आप कहेंगे तो ऐसी कोई खबर क्यों नहीं निकलती? क्यों? क्योंकि इजराइल और अमेरिका अपने नुकसान को कमतर आंककर चल रहा है। अगर इजराइल तक ये खबर पहुंचे कि इजराइल को तगड़ा नुकसान सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, बम गोले बारूद को लेकर नहीं बल्कि उनके नागरिकों को लेकर है, तो सब जानते हैं कि इस साल होने वाले चुनाव में नेतन्याहू उतर ही नहीं पाएंगे। वहीं ट्रंप को लेकर नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ट्रंप लगातार अपने देश में यह भ्रम फैलाने में कामयाब साबित हो रहे हैं कि कोई नुकसान तो हो रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम है, ये तमाम चीजें, लेकिन जनहानि नहीं हो रही। बहरीन के बाद अब ये सीरिया से निकली हुई खबर है, कई अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। अब आते हैं, पहले वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो को जरा देखिएगा क्या है। ये CCTV फुटेज है, सब कुछ नॉर्मल नजर आता है, सब कुछ नॉर्मल। ये देखिए, अचानक से सब कुछ नॉर्मल है। एक बड़ा लंबा चौड़ा ये पुल है, ये बहरीन से सऊदी अरब को जोड़ता है, ऐसा दावा है। ये देखिए हमला, अफरा तफरी का आलम। मेरा चैनल ये तो पुष्टि नहीं करते कि ये वीडियो उसी जगह की है, हाल की है, क्या है, लेकिन खबर क्या है वो उससे जुड़ी ये दावा किया जा रहा है। तो देखिए, खबर वाले का दावा है कि ईरान अटैक ऑन किंग फहद कॉजवे, द 25 किलोमीटर लिंक बिटवीन बहरीन एंड सऊदी अरब। ये 25 किलोमीटर का एक किंग फहद कॉजवे है जो बहरीन को सऊदी अरब से जोड़ता है, उस पर अटैक हुआ है। जिस तरह से अमेरिका लगातार ईरान पर अटैक कर रहा और हाल ही में उसका एक पुल उड़ाया, उसके एवज में बहरीन और सऊदी अरब को जोड़ने वाले इस पुल को उड़ा दिया। खास तौर पर इसका इस्तेमाल सऊदी अरब और बहरीन तो करते ही हैं,
लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि अमेरिका इसका बहुत इस्तेमाल करता है। जब एक जगह से दूसरे, बहरीन से सऊदी अरब, सऊदी अरब से बहरीन ले जाने अपने हथियार, तब इसका इस्तेमाल बहुत किया जाता है। ये भी खबर है, क्योंकि इसको लेकर देखिए खबर भी निकल कर आई। खुद हॉर्मुज लेटर ने इस बात का दावा किया कि इनिशियल रिपोर्ट्स ईरान हैज टारगेटेड द किंग फहद कॉजवे, जो 25 किलोमीटर कॉजवे है कनेक्टिंग टू बहरीन टू सऊदी अरब, जो सऊदी अरब से बहरीन को जोड़ता है, उस पर अटैक किया है विद एम्बुलेंस एंड फायर ट्रक्स रशिंग टू द ब्रिज। मेहर न्यूज के मुताबिक जैसी ये खबर आई उसके फौरन बाद कई एम्बुलेंस और फायर ट्रक्स वहां पर पहुंचे हैं, ठीक है ना। ये भी एक खबर निकलकर सामने आई है। अब आइए जरा इस पर देखिए, बाप को ये धुआं उठता हुआ नजर आया है, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कैसे धुआं उठ रहा है। इसके अलावा देखिए धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है हर तरफ से, ये बड़ी जबरदस्त स्ट्राइक देखने को मिल रही है। इनिशियल रिपोर्ट्स ईरान हैज स्ट्रक द बापको ऑयल रिफाइनरी इन द मनामा बहरीन विद ए लार्ज फायर ब्रेकिंग आउट। कहा जा रहा है कि बहरीन में जो बाप, इसमें पहले भी अटैक हो चुका है, बैपको का हमने तब भी जिक्र किया था, लेकिन उस समय तब खबर आई थी कि बहरीन के जो ये ऑयल रिफाइनरी है, इस पर जो अटैक है, ये अटैक ईरान ने नहीं किया। ईरान ने तब भी मना किया था, उसने अटैक नहीं किया। ऐसी सऊदी अरब की गैस फील्ड पर भी अटैक हुआ था, तब भी कहा गया कि ईरान ने फूंक दिया 40 दिन के युद्ध में, क्योंकि सऊदी अरब बहरीन ये मतलब साथ तो थे, लेकिन आगे आकर खुद पार्टी नहीं बन रहे थे। अब एक बार फिर से इस पर अटैक हुआ, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि इस पर अटैक ईरान की तरफ से किया जा रहा है। ये द हॉर्मुज लेटर की खबर है कि अटैक तो ये ईरान नहीं किया है, पिछली बार नहीं किया था, लेकिन इस बार अटैक की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। ये देखिए एक और वीडियो, ये देखिए एक के बाद एक मिसाइल कैसे दागी जा रही है, क्या हो रहा है भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये एक के बाद एक मिसाइल हो रहे हैं और इंटरसेप्टर भी छोड़े जा रहे हैं। तो इसमें जो दावा किया जा रहा है वो ये है कि कुछ रिपोर्ट्स है कि ईरानियन मिसाइल सीधे जाकर हमारा कैंप पर अटैक कर रही हैं। ये अमेरिकन फोर्सेस की हाउसिंग रेजिडेंसी, एक तरीके से आप जानते ही हैं कि जहाँ जहाँ इन्होंने अपने बेस कैंप बना रखे हैं, वहाँ सैनिकों के रुकने की अच्छी व्यवस्था भी की है। कोई ऐसा नहीं, अमेरिका ऐसा नहीं कि छोड़ दिए गए हैं अपने सैनिक, नहीं, बहरीन से लेकर सऊदी अरब और तमाम जगह जहाँ जहाँ इनके बेस कैंप बने, बड़ी आलिशान जिंदगी जीते हैं अमेरिकन सैनिक बहुत अच्छे से। हाँ, इन दोनों बहुत परेशान है क्योंकि अटैक हो रहा है, और अटैक में उनको बचाने के लिए उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तक काम नहीं कर पा रहा, वो बात अलग है। लेकिन फिलहाल यहाँ बताया गया इंटरसेप्टर काम नहीं कर पाया, मिसाइल ज़्यादा गिर रही हैं। ये हमारा कैंप है जहाँ पर अटैक हुआ, यूएस फोर्सेस के जो सैनिक वो यहाँ रुके हुए रहते हैं। यहाँ से भी कुछ खबर है, देखिए ये देखिए अलग अलग जगह से निकली हुई वीडियोस है। ये देखिए वहां आग लगी हुई नजर आ रही है, बड़ा दहशत का माहौल भी है वहां पर। खैर ये देखा जाए तो ये देखिए दूसरी, ये बहरीन का आसमान है, कितनी मिसाइल है आप देखिए ना, खुद अंदाजा लगाइए। तो दावा है द यूएस मिलिट्री बेसेस इन कुवैत, जहां पर जबरदस्त तरीके से आग लग गई कुवैत में। पहली वीडियो में मैंने आपको दिखाया ही कि कैसे कुवैत में आग लगी, वो पहले भी आपको दिखाया था, लेकिन ये अलग तरीके से दी गई वीडियो है दूसरी जगह से। ईरान कंटिन्यू टू टारगेट द यूएस बेसेस इन कुवैत, जॉर्डन, इराक एंड बहरीन। बहरीन से दूसरी वीडियो निकलकर सामने आई। एक के बाद एक इस तरह से हमले लगातार हो रहे हैं। ब्रिज को उड़ाने वाली खबर मैंने अभी आपको दिखाई थी, यहाँ पर भी दावा किया जा रहा है। नोट, अरब मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि एम्बुलेंस और फायर ट्रक के सायरन सुनाई दी है उस ब्रिज के पास, वही किंग फहद कॉजवे के पास, जो 25 किलोमीटर लंबा है, जो बहरीन और सऊदी अरब के बीच का है। वहाँ अटैक की खबर है। जो वीडियो था उसकी पुष्टि मैं मेरा चैनल नहीं करता, लेकिन चूंकि वो वीडियो निकल कर सामने आई इसलिए मैं आपके सामने रखी है। इसके साथ साथ जो खबर है, इनिशियल रिपोर्ट्स तो यही बता रही है कि अटैक तो किया गया है। देखिए यहाँ पर भी है, ब्रिज कनेक्टिंग बहरीन एंड सऊदी अरब, तो उसको लेकर है। एक दिलचस्प खबर है, जरा सुनिएगा, गौर से सुनिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं। In Persian Gulf and Oman Sea,
This is Iranian Sepa Navy calling on channel 16. The Strait of Hormuz is still closed. We will open it by the order of our leader Imam Khamenei, not by the tweets of some idiot. If you want to pass through the strait, you must ask permission from Iranian Sepa Navy. All vessels that have a connection with our enemies will be targeted if they try to pass the Strait of Hormuz out. तो यहाँ का है किसी इडियट के ट्वीट करने पर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा, केवल इमाम खामनेई साहब के, इन मुस्तफ़ा खामनेई साहब के ही आदेश पर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा। और यहाँ भी देखिए कुछ ऐसा ही साबित उनके अपने देश के न्यूज़ चैनल भी कर रहे हैं। एनबीसी और एबीसी ने ट्रंप के प्राइम टाइम एड्रेस को प्रसारित करने से मना कर दिया है कि किसी भी तरह का प्रसारण नहीं करेंगे हम। ट्रंप चाहे इतना ही गंभीर बयान ना कर दे रहे हों, कह दिया कि प्राइम टाइम एड्रेस करेंगे ही नहीं, हम जाएंगे ही नहीं और नाम अपने चैनल पर दिखाने जा रहे हैं। इसे कहते हैं ना कि मीडिया कैसे काम करती है। तो ये अमेरिकन मीडिया से भी सीखना चाहिए। शायद 157 से हम उठकर थोड़े ऊपर ही आ जाएं। नमस्कार।